हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गणेश जी और कंजूस औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह बुधवार के दिन भगवान व्रत गणेश के व्रत रखता था। एक बार जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके सपने में आए और कहने लगे, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत को पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास हो। श्रीचंद्र ने यह बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद्र की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम भी क्या सपनों की बातों पर विश्वास करते हो? अगर ऐसे सपनों की बातें सच होने लगती तो हमारे सारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही तुम्हारा दान पुण्य करने का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत धन धान्य घर में है, वह भी तुम सब लुटा दोगे। वह कहने लगा कि निर्मला, यह सिर्फ एक ही बुधवार की तो बात है और एक बालक को ही तो भोजन करवाना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो एक घड़ी किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? निर्मला बोली, ठीक है, बुधवार तो आने दो, तब देख लेंगे। श्रीचंद्र को पता था कि निर्मला इस शुभ कार्य में आनाकानी करेगी, इसलिए वह दूसरे दिन उसे फिर याद दिलाता है कि निर्मला, कल बुधवार है, तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन कराना है। एक काम करना, तुम कल जाकर किसी एक बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन करवाएंगे। निर्मला बोली, किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है ना। जब मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ किसी एक छोटे बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। उधर भगवान गणेश जी सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम एक छोटे बच्चे को भोजन कराने की सोच रही हो, तुम इतनी सोच रही हो, फिर तो मुझे भी कुछ लीला रचनी होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहां जाकर सबसे छोटे बच्चे ढूंढने लगती है। भगवान गणेश देखते हैं कि निर्मला एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया और वहां सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ी और उसे देखते ही कहती है कि वह छोटा सा बच्चा ठीक रहेगा। वह उस छोटे बच्चे से कहती है, बेटा, क्या तुम कल मेरे घर
खाना खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में मेरा घर है। तुम अपने घर पर पूछ कर आ जाना। छोटा बच्चा बोला, ठीक है माँ जी। निर्मला बोली, चलो, अच्छा है जो मेरे को छोटा बच्चा मिल गया। वह थोड़ा सा भोजन ही खाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश छोटे से बच्चा बनकर निर्मला के घर आए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूरी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी खीर भोजन करने के लिए रख दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ जी, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। तब श्री चंद्र ने कहा, निर्मला, रसोई में जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हमारे घर में इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। यही हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। निर्मला बोली, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक यह खीर खाओ, मैं और भोजन लेके आती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती है और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म कर जाते। थोड़ी देर बाद बालक ने कहा, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा गए और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना भी खाना मैंने बनाया था सब तो तू खा गया। तू सारा खाना खाता ही जा रहा है। तब श्री चंद्र ने कहा, मुझे यह चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है। और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा फिर और जल्दी आ जाता है और ज्यादा आ जाता है। निर्मला पूरा आग बबूला होने लगती है। तो फिर श्रीचंद कहता है, कोई बात नहीं, अभी बनवाता हूँ। फिर अभी अतिथि को भगवान का रूप होते हैं, वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। यह जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। बालक कहता है, माँ, अभी तुम्हारे घर में भोजन खत्म नहीं हुआ है। वो बड़हार घर में मूंगा दाल और चावल रखे हैं। घर में दही रखा है, वह सब भी ले आओ। निर्मला सोचती है, इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में क्या क्या रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो सच में इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, यह तो सब खाता ही जा रहा है। तब श्रीचंद्र ने कहा कि घर में जो दालें और आटा रखे हैं वह भी ले आओ। निर्मला वह सब भी ले आती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। तब भगवान गणेश बोलते हैं, जो सामने गेहूं की बोरी रखी है वह भी ले आओ। तब निर्मला कहती है, यह बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो इसके छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी। मैं यह सोच रही थी कि यह कम खाएगा। अब वह श्रीचंद को भी डराना शुरू कर देती है और कहती है कि और करो, बालक को भोजन पर आमंत्रित। तब श्रीचंद्र बोला, प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप ही इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे
क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता। तो गणेश जी सामने प्रकट हो जाते हैं। श्रीचंद भगवान श्री गणेश के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और निर्मला भी इस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी? तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो सच्चे हृदय से बिना कपट भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान कार्य करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और अनाज आदि के भंडार भर जाते हैं। तब निर्मला बोली, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छा अनुसार दान पूर्ण करती रहूंगी और अतिथि को भोजन कराने में कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। इसको श्रीचात भगवान गणेश जी श्रीचंद्र और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया जाए। श्रीचंद्र को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।